तू आए खुदावंद मेरी पनाह है, मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बबर और अफई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अज़दाहे को पामाल करेगा। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला, तो आए खुदावंद तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ इस खिदमत के लिए जो उसने मुझे बख्शी है। ये कि मैं खुदावंद के कलाम की जो खुशखबरी है वो आप तक पहुँचा दूँ, ताकि आप जान सको कि खुदा का प्यार जो यीशु मसीह में ज़ाहिर हुआ है, उस प्यार में सबके लिए उम्मीद है, सबके लिए तसल्ली है, सबके लिए बरकत है। और फिर जिसे वो बरकत देता है वो बरकत बन जाता है दूसरों के लिए उसकी ज़िंदगी दूसरों के लिए मुबारक हो जाती है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको दूसरों के लिए बरकत बना दे। खुदा मुझ पर रहम करता रहे यीशु मसीह की खातिर से, आमीन। आप जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कोई भी हैं, कहीं भी हैं, खुदा ने आपको बनाया है, खुदावंद आपको प्यार करता है। आपकी ज़िंदगी के लिए उसका बहुत खूबसूरत मकसद है। वो चाहता है कि आप उसे जान लें और फिर वो आपकी ज़िंदगी को ऐसा इस्तेमाल करेगा कि आपको बरकत मिलेगी, लेकिन आप बरकत बन जाएंगे। बारिश के दिनों में गांव देहात में गड्ढे जैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं गड्ढे, उनमें पानी भर जाता है। छप्पड़ कहते हैं, तालाब जैसे होते हैं वो, तो उसमें पानी आ जाता, बरसात का पानी तो भर जाता। बच्चे उसमें देखते हैं, भैंसे तैरती हैं उसमें, उसमें मेंढक पैदा हो जाते हैं, मच्छर होते हैं, और कई एक तो ऐसी जगहें होती हैं अगर कोई चला जाए तो उसमें जोंकें उगती हैं पानी में।
वो चिपट जाती हैं, पता नहीं लगती हैं, ऐसी खुजली सी लगती है, ये नहीं पता होता वो खून चूस के मोटी मोटी हो रही हैं, बड़ी मुश्किल से छूटती हैं फिर वो। ये सारा कुछ उस पानी में इसलिए होता है क्योंकि वो बह नहीं सकता, एक ही जगह रहता है। लेकिन एक होता चश्मा, वो फर्क होता, उसका पानी पिया जा सकता है, वो पानी साफ होता है क्योंकि बहता है। बिल्कुल ऐसे ही जिंदगियां कुछ अपने लिए हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए जमा करते हैं, और जिस चीज़ को वो अपना कहते मालूम नहीं होता कि वो उनकी है ही नहीं। इसे छोड़ जाते हैं, देखते रहे ये मेरा था, ये मेरा वो था, वो भी। लेकिन खुदावंद ये चाहता है, और ये गवाही है ईमानदारों की, कलाम में बताया गया ईमानदारों की गवाही है कि जिसे खुदावंद बचाता है गुनाह में से, मुसीबत में से, परेशानियों में से, मौत के मुंह में से निकाल के बचा लेता है जिनको, तो उनको बरकत देता, बहुत बरकत देता। वो पहले वो अपने हाथ से कोशिश करते हैं, बेईमानी से, झूठ से, फरेब से, फिर वो कहते हैं इसे छोड़ दे, मैं अपने आप दूंगा तुझे बरकत। वो बरकत देता है अजीब तरीके से। लेकिन वो बरकत जो होती है ऐसी नहीं होती कि वो तालाब बन जाए साहब। देखो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है। फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ, पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया, ज़िंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही थी जिसे वो पाने को थे। ये बताया कि जब अगर कोई सचमुच प्यासा है, आत्मा में उसकी भूख है, प्यास है, जैसे वो खुदा के बंदे ने कहा ना, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, मेरी रूह जिंदा खुदा के लिए तरसती। बहुत लोग हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो कहते बात नहीं बनती, अंदर चैन नहीं है, इत्मीनान नहीं है, मालूम नहीं क्यों नहीं है। फिर वो तलाश करते हैं क्योंकि अंदर से रूह उनकी प्यासी है। उनको कह रहा खुदा यीशु मसीह का है प्यासा, मेरे पास आकर पिए। क्या होगा? तालाब नहीं बनाऊंगा उसे मैं कि वो अपने लिए जिए, जो पिएगा से उसमें से नदियां जारी होंगी, वो बरकत बन जाएगा। ये बिल्कुल सच है। जिसको भी खुदावंद बचाता है उसे बरकत बना देता, उसे कोई ना कोई खिदमत दी जाती है। ये कभी हो नहीं सकता कि किसी को खुदावंद ने खींच लिया हो, बचा लिया हो, बदल दिया हो और उसको कोई काम ना दिया। नहीं, उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा होने लगता है। कुछ भी, किसी को कोई खिदमत दी गई है, किसी को कोई खिदमत दी गई है, वो जो खुदा का पाकरू अंदर होता है वो खुदा का प्यार जाहिर करता है। कोई कलाम सुना सकते हैं, कोई खिदमत कर सकते हैं, कुछ पढ़ा सकते हैं, कुछ और तरह की तरह कुछ भी खिदमत जो वो दे दे, उस खिदमत में कुछ ऐसी बातें होती हैं देखने वाले देखकर हैरान रह जाएंगे। चाहे आपकी यही खिदमत हो कि जगह को साफ करना है आपने। अस्पताल में डॉक्टर भी होता है, नर्सेज भी होती हैं, साफ करने वाले भी होते हैं, मरीजों को लेके आने वाले भी होते हैं, घर छोड़ के जाने वाले भी होते हैं, बस चलाने वाले भी होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी को खुदावंद ने गुनाह में से निकाल लिया है, बदल दिया है, उसका पाकरू उसके अंदर है, तो चाहे वो कुछ भी करता हो वो खुदा की खिदमत है। और उसी खिदमत के वसीले से लोग देखकर हैरान होते हैं और खुदा की सिताइश करते हैं। मैंने आप शायद कभी पहले जिक्र किया, मैं जाता था वहाँ इंग्लैंड में एक चर्च में, तो वहाँ एक भाई खड़े रहते थे बाहर चुपचाप, कुछ नहीं बोलना, नहीं कुछ नहीं, और उन्होंने वहाँ किताबें लगाई हुई होती थी। तो मैंने फादर साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये भाई कौन है? कहने लगे ये सबसे पहले आते हैं, सारा ये जगह साफ करते हैं, झाड़ू देते हैं, सारी चीज़ें ठीक करते हैं,
और वहाँ पर ये अपने पैसे से ख़रीदते हैं और वहाँ खड़े रहते हैं, कोई आते उसके सामने स्माइल देते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बोलते कुछ नहीं। उस खिदमत के वसीले से कितने लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचा है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सिर्फ एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप जो सुन रहे हैं, अगर खुदावंद आपको कुछ करने को कहे, ये मत कहना कि ये कैसे होगा, ये मत कहना कि मैं कैसे करूँगा, मैं क्या कर सकती हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपने बारे में बात करना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा तो बहुत बुरा हाल था जब खुदावंद ने मुझे ये खिदमत बख्शी थी। हाथों में मेरे पसीना आता है, डर के मारे में बोल नहीं था सकता। बड़ी अजीब किस्म की दास्तान है मेरी, लेकिन ये वक्त नहीं है कि मैं उसका जिक्र करूं। सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला, हाय खुदावंद तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी शफकत मेरी जान को तसल्ली देती। तसल्ली का बायस, ये मेरी गवाही है। बरसों हो गए, बहुत बरस हो गए, 50 साल रेडियो की मिनिस्ट्री को तो 50 साल से ज़्यादा हो गए। कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और किस तरह हो रहा है, ये उसकी मेहरबानी है और उसी को पता है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे मना किया था कि जो खिदमत मैं तुझे दे रहा हूँ वो तेरी नहीं है, मैं खिदमत नहीं करता। मैं क्या खिदमत करूँगा, मैं क्या बेचता हूँ। लेकिन खुदा का रहम हो, अरे वो कलम होता है, लिखने वाला ये थोड़ी है, लिखने वाला तो मैं हूँ। ये तो मेरे हाथ में है। इसी तरह जब खुदावंद किसी को बुलाता है, बचाता है, बरकत देता है, तो फिर कहता है अब मैं तुझे बरकत बनाऊंगा और वो कोई ना कोई खिदमत आपको देगा जिसके वसीले से बरकत बन जाएंगे आप। उस खिदमत के वसीले से खुदा वो काम करेगा, कोई भी काम आपको दे दे। मैं अपने घर की बताता हूँ, मेरी बीवी जाती थी, जाके वो पुराने कपड़े ले आती थी, उसको स्टिचिंग करनी आती थी बहुत अच्छी, उसके कपड़े बनाती थी लड़कियों के, बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन, हैरान होते थे ये कैसे बना दिए। और वो अस्पताल में दे आती थी कि भाई जब कोई बच्चा पैदा होता, लड़का पैदा होता तो माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, लड़की को नहीं कोई कुछ देता। पता नहीं क्या बात है, बुरी बात है। कहता ये वो लड़की के लिए है। ये वो बच्चों को पढ़ाती थी, टीचर थी, और पैसे नहीं लेती थी। कहती थी भाई आ जाओ मैं मदद कर दूंगी मैथमेटिक्स में। वही खिदमत खुदा ने उनको दे रखी थी, आज लोग याद करते हैं उनको। आपको मालूम है कौन सी खिदमत आपको दे रखी। मैं सलाम करता हूँ आपको, अगर आप कोई भी खिदमत कर रही हैं, कोई भी खिदमत करते हैं। सिर्फ मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ जो खुदा ने मुझे याद दिलाई मेरे लिए, कि जब हम खिदमत करते हैं तो कभी अकेले नहीं होते। जब कभी भी आप खुदाबंद की खिदमत करते हैं तो वो खुदाबंद कर रहा होता, आप उसके साथ होते हैं। काम तो वो करता है, खादिम तो वो है। उसने कहा मैं खिदमत लेने नहीं आया, खिदमत करने आया हूँ। मुझे चाहिए कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन, कोई ऐसी बेटी, कोई ऐसा जवान मुझे चाहिए कि जिसके वसीले से मैं खिदमत करूँ। उसका पाक रूह काम कर रहा है, खिदमत कर रहा है। खुदावंद यीशु का रूह काम कर रहा है इस वक्त दुनिया में। कभी किसी के वसीले से, जो भी पास आ जाए उसके वसीले से वो खिदमत करता है दूसरों की। वो जो खुद परस्त होते हैं, वो जो खुद गरज होते हैं, वो खुद फरामोश हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को, खुद सुपुर्द कर देते हैं अपने आप को, खुदावंद के सुपुर्द कर देते हैं। ये मेरे हाथ, ये मेरी ज़बान, जो कुछ मेरा है वो खुदा इस्तेमाल करता है। बात जो याद रखने की है वो ये कि कभी आप अकेले नहीं हैं उसमें। ये मत सोचना कि कैसे होगा,
कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये मुश्किल। अरे भाई वो आपको बुला रहा है, आप उसकी मान लो, कह दो अच्छा खुदा मैं हाजिर हूँ, जो भी खिदमत तुम मुझसे लेना चाहे। मैं आपको मिसालें दूंगा खुदा के कलाम में से। जो एक मिसाल मुझे याद आती है, वो मूसा को खुदा ने बहुत इस्तेमाल किया, बहुत ज़बरदस्त खुदा का खादिम हुआ है, बहुत बड़ा खादिम हुआ खुदा का बंदा मूसा। जब खुदावन ने उसको अपने पास बुला लिया तो एक जो उसकी खिदमत किया करता था उसका नाम था यशुआ, यशुआ। खुदावन ने उसको कहा कि मेरा बंदा मेरे पास आ गया है, अब मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। डर गया वो बेचारा कि मैं कैसे क्या करूँगा, कहाँ मूसा, कहाँ बेचारा मैं। देखो खुदावन ने उसको क्या कहा है। जब वो घबरा रहा था तो खुदावन ने उसको कहा, तेरी ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना हो सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। मैं तुझसे दस्तबरदार हाथ नहीं उठाऊँगा, अकेला नहीं छोड़ूँगा, मैं तुझसे दस्तबरदार रहूँगा और ना तुझे छोड़ूँ। तू मजबूत हो जा, हौसला रख, क्योंकि इस कौम को उस मुल्क का वारिस करवाएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फ़कत मजबूत और निहायत दलेर हो जा, एहतियात रख और उस सारी शरीयत पर अमल कर जिसका मेरे बंदे ने मूसा ने तुझको हुक्म दिया है। ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन भर और रात दिन इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल करे, तभी तुझे इकबालमंदी नसीब होगी, इकबालमंदी की राह, और तू खूब कामयाब होगा। सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना कर, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदाबंद खुदा तेरा खुदाबंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। अरे तू हाँ कर। यशुआ डर मत। और उसके वसीले से खुदा ने वो काम पूरा किया जो खुदा के बंदे मूसा ने छोड़ दिया था आधा। जहाँ तक खुदा ने मूसा को इस्तेमाल करना था वहाँ तक इस्तेमाल किया है। उसके बाद इस जवान को खड़ा कर दिया कि अब तू इस जिम्मेदारी को ले ले, और वो कह रहा और मैं अरे कह रहा बस ये खुदा का कलाम तुझे दे रहा हूँ, बस इस पर तू ध्यान रखना, खुदा के कलाम से ना हटना, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँगा। बड़ी ज़बरदस्त खिदमत की इस आदमी ने, ज़बरदस्त खिदमत ली इससे खुदा ने। एक और मिसाल लो, यर्मिया खुदा का बंदा, वो जवान लड़का था वो, देखो खुदा उससे कैसे बात करता है। यर्मिया नबी की किताब, उसका पहला बाब है। तब खुदावन का कलाम मुझ पर, ये उसकी गवाही है, खुदा के बंदे नौजवान जरमाया उसकी गवाही है। तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हो, उसने फरमाया, इससे पे ज़रा गौर से सुनिए हैं, देखना खुदावन की नज़र आप पर है, मना मत करना मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बहन, मना मत करना, डरना नहीं। अगर खुदावंद आपसे कहे कि मेरी बेटी ये काम कर, देखो ना कितनी लड़कियों को खुदा ने खड़ा कर दिया, सबको मेरा सलाम, कैसे जवानों को खुदा इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपसे कहे कुछ, डरना मत। इससे पेशतर के मैंने तुझे बतन में खल्क किया, पेट में पैदा किया माँ के, मैं तुझे जानता था। तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया, अभी तू पैदा नहीं हुआ था उससे पहले मैंने तुझे चुन लिया था। क्यों चुन लिया था? मैंने तुझे मखसूस किया कि कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता, मैं तो बच्चा हूँ। ये खुदा उनसे कह रहा, वो कह रहा है मैं तुझे कौमों के लिए इस्तेमाल करूँगा। आपसे कहेगा मेरी बेटी मैं सारी दुनिया के लिए तुझे इस्तेमाल करूँगा, मेरे बेटे मैं तमाम दुनिया के लिए तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कहाँ कहाँ तुझे लेके जाऊँगा, ये मत सोच पैसा कहाँ से आएगा, ये मत सोच कौन मेरी मदद, छोड़ इसे मेरे ऊपर,
हाँ तो कर तू, हाँ कह दे मेरी बेटी। अच्छा खुदा मैं तैयार हूँ। जहाँ भी है वो आपको रखेगा, आप चश्मे की तरह हो जाओगे। ये कह रहा है मैं तो बच्चा हूँ, मेरी कौन सुनेगा, देख मैं तो बोल नहीं सकता। खुदा ने उसे कहा यूं मत कह कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, जो कुछ मैं फरमाऊंगा तू कहेगा, तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। तब खुदा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद फरमाया देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर, सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े, ढाए, हलाक करे, गिराए, तामीर करे और लगाए। फिर ये बता दिया खुदा ने वो तुझसे लड़ेंगे। अरे कोई अच्छा काम करना शुरू कर दो, बिला वजह लोग मुखालफत करेंगे। होता है, हो रहा है, होता रहेगा। वो तुझसे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे। क्यों नहीं गालिब आ सकेंगे, हरा नहीं सकेंगे तुझे। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। जब कभी भी खुदावंद आपको किसी खिदमत के लिए बुलाता है तो ये याद रखो काम वो करेगा, आप वसीला हैं। आप तो उसके हाथ में कलम है, बस वो लिखेगा अपने आप, ख्यालात उसके, काबिलियत उसकी, सब कुछ उसका है। शागिर्दों की जिंदगी में भी तो यही हुआ। कैसे कैसे लोगों को खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए चुना, जिन्हें आज हम रसूल कहते हैं, जिनका कलाम पढ़ के हम कहते हैं कि ये खुदावंद की आवाज़ है। मामूली लोग थे वो। पतरस की कहानी बड़ी अच्छी मिसाल है वो, कि वो इबादत के लिए जा रहे थे तो वहाँ एक आदमी ने भीख मांगी उनसे। पतरस खड़ा हो गया, उसे देखा, कहने लगा बेचारा चल नहीं सकता, जन्म का लंगड़ा था। देखो पतरस ने क्या कहा उसे। ये अमाल की किताब का 2 बाब है, उसमें जिक्र है इसका। अमाल की किताब और 3 बाब है। हाँ 3 बाब 11 आयत से। आप पढ़ लेना अपने आप, इतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। वो जा रहे हैं, उन्होंने भीख मांगी। उस भाई ने पतरस से कहा भाई कुछ दे दो, मुझे अच्छी जगह जा रहे हो, इबादत करने जा रहे हो, मुझे भी कुछ देते जाओ। पतरस ने कहा भाई ऐसा है कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं। वो सोच के कहता होगा अरे भैया फिर जाओ, मेरा वक्त काय को ख़राब कर रहे हो, जाओ जहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं है कुछ मेरे पास, जो कुछ है वो तुझे दिए देता हूँ। वो क्या है? यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो, चल फिर जा, खड़ा हो जा खड़ा। हाथ बढ़ा के कहा खड़ा तो हो, खड़ा हो जा। हो गया खड़ा, वो कूदने लगा। अब लोग देख रहे हैं, जो इबादत खाने में जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, सब खड़े हो गए, भीड़ लग गई वहाँ। पतरस को देख रहे हैं। देखो पतरस क्या कहता है। ये बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की गवाही होगी। आप बता सकोगे अरे भाई मैंने तो सिर्फ हाँ की है। हैरत के काम वो कर रहा है, मैंने हाँ की, वो हैरत अंगेज काम कर रहा है। पतरस उनको कहता भाई हमारी तरफ इस पर क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो, गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इसको चलता फिरता कर दिया। बता रहे भाई हमने नहीं किया ये तो वही यीशु है जिसे तुमने मसलूब करके मरवा दिया था। वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है, वो ज़िंदा है, उसने अपना रूह हमको दे दिया है, हमें ये खिदमत बख्शी है, काम वो कर रहा है। हम सिर्फ बताते हैं काम करने वाला कौन है, काम तो वो करता है। कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपसे यूं नहीं कहेगा कि तू ये कर, और वो कहता तू हाँ कर मेरी बेटी, हाँ तो कर। क्योंकि अगर आपको खुदा ने नजात दी है तो वो निकम्मा नहीं बनाएगा आपको कि गीत गाया करो साहब, गिरजे चले जाया करो जी, बहुत खुदा के लिए कहा करो जी खुदा ने हमको ये दे दिया वो दिया। ये नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। अरे उनके बारे में भी तो सोचा करो जिनको खुदा इस्तेमाल कर रहा है, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं मुनादी करने के लिए।
काम के बाद घर आते हैं और फिर जाके मुनादी करते हैं। जो घर आ जाए उसे कुरान कलाम सुनाते हैं, किसी खाना बना बना के अस्पताल लेके जाते हैं, बेवा और यतीमों के बच्चों के लिए कपड़े सी सी के उनके घर दे के आते हैं। कुछ भी खुदा काम दे दे, गिरजे में आके साफ करने को काम का दे, गिरजा साफ करने चले जाते, किसी को पता ही नहीं कौन झाड़ू दे के गया, किसने पौधे लगा दिए चर्च के तरफ, कुछ भी काम दे दे। अगर खुदा आपको कोई काम दे वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, दोनों सूरतों में वो बड़ा है। कुछ भी आपसे कह दे उसके वसीले से वो ऐसा काम कर देगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आप हाँ करो, हाँ तो करो, लोग हैरत ज़्यादा होके कहेंगे ये कैसे हो गया। छोटा सा काम दे देगा वो आपको, बहुत बड़े उसके नतीजे होंगे। कभी भी कोई शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जाए और उसकी खिदमत करे, खुदावंद कभी ऐसा नहीं होता कि वो खुद करता हो। खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता, मेरी बहन मेरे भाई, हाँ कर दो, लोग हैरान रह जाएंगे। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बुज़ुर्गों, खुदावंद के प्यारों, खुदा के कलाम का एक हिस्सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप खुद भी पढ़ लेना, जो इस बात की तस्दीक करेगा, इस बात को साबित करेगा जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, कि जब कभी खुदावंद किसी को भी कहीं से भी उठाता है, बुलाता है और वो आ जाए, तो खुदावंद उसे बरकत देता है। उसके बाद सबसे बड़ी बरकत ये होती है कि खुदा अपना पाक रूह उसके अंदर बसा देता है, वो मददगार है, और उसके वसीले से खुदा उसे तरह तरह की खिदमतें बख्शता, इस्तेमाल करता है उसको, और वो जिसे बरकत मिली वो बरकत बन जाता है। देखो कैसा लिखा है, ये 12वां बाब है, 1 कुरिन्थियों, और मैं 4थी आयत से पढ़ रहा हूँ। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है। लेकिन ये देखिए, सब में हर तरह का असर पैदा करता, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए, हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। इंसान की ज़िंदगी अपने फ़ायदे के लिए होती हैं। जब रूह कुछ आपकी ज़िंदगी में काम करेगा तो आप दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बन जाएंगे। ये होता रूह का ज़हूर। कैसे पता लगे कि रूह है किसी की ज़िंदगी में? खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह है जिसने उसको कब्ज़ा कर लिया है। उसकी ज़िंदगी में रूह का ज़हूर ऐसे होता है कि उसकी ज़िंदगी दूसरों के लिए बरकत का बायस बन जाएगी। खिदमत कोई सी भी दी हो, तरह तरह की खिदमतें बता दी गई हैं। किसी को इल्मियत का कलाम दिया, हिकमत का कलाम दिया, किसी को ईमान दिया, एक शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत का इख्तियार, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जुमा। लेकिन ये सब ताज़ीरें वही एक रूह करता, जिसको जो चाहता है देता है। अरे खुदावंद से कहो, खुदावंद तू कौन सी खिदमत मुझे देगा? पूछो तो ना। पाक रूह आपको एक विज़न देगा, कुछ भी करेगा, मुझे नहीं मालूम कैसे करेगा, लेकिन आपका दिल अंदर से जाएगा, अच्छा ये काम है जो मैं अपने प्यारे खुदावंद के लिए कर सकती हूँ। मैं अपना प्यार अपने खुदावंद के लिए ऐसे ज़ाहिर करूँगा कि ऐसे ये खिदमत करूँगा। उस वक्त ये मत सोचना कि ये कैसे होगा वो खुद करेगा, वो आपके साथ रहेगा। जिस खिदमत वो आपको देगा, उसकी जो ज़रूरत होगी उस वो खुद मैं उसे मुहैया करेगा, खुद पैदा कर देगा। और फिर कमाल की बात यह है कि जो खिदमत आप करोगे उसमें जो चीज़ नामुमकिन है उसे वो मुमकिन कर देगा। हाँ कर दो, कह दो खुदा मैं तैयार हूँ, मुझे बता मैं क्या खिदमत करूँ तेरी। फिर आपको पता लगेगा वो कितना आपको प्यार करता है। फिर आपको पता लग जाएगा उसके वसीले से खुदा कितने लोगों तक आपकी ज़बान होगी, लोगों को पता लगेगा इतना प्यार करता खुदावंद। आपके वसीले से अपना प्यार उनके तक पहुंचाएगा जिनको कोई प्यार नहीं करता, उन्हें उठा खड़ा करेगा। बरकत दे खुदा आपको बरकत बना दे।
और खुदा मुझ पर रहम करता रहे। आमीन।